मैडम से, क्या नाम होगा मैडम? राजन। किसको वोट देना चाहेंगी आप? अरे भैया ने बोला तो अभी योगी और मोदी। योगी और मोदी, बस। इसके अलावा कोई नहीं? कोई नहीं है इस लायक तो आप बता दो, आप बता दो। कोई इस लायक नहीं नहीं तो आप बता दो। 26 पार्टियां एकत्र हुई हैं मोदी जी को हराने 26 में से एक भी नाम बता दो ना, इनके अलावा एक भी नाम आप बता दो। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप एक नाम भी बता दो कि इस लायक है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन का रूल लेके आ रहे हैं मोदी जी की, एक राष्ट्र एक है तो सही, कम से कम ये हर बार इलेक्शन होते हैं, कभी पार्षद के, कभी निगम के, कभी किसी के। उससे बढ़िया है ना कि एक इलेक्शन हो, बात खत्म। होना चाहिए। 70,000 करोड़ रुपए जो है बचेगा इससे। और क्या? लेकिन विरोधी पार्टी जो है बोल रही है नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट में कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, दोनों इलेक्शन अलग अलग ही होना चाहिए। हाँ तो उसमें पैसा मिलता है ना, हर बार होगा तो पैसा ही मिलेगा ना, पब्लिक का ही तो हमारा ही पैसा है वो हमारा ही पैसा होता है, जो रोड टैक्स इस सब में जाता है हमारा ही पैसा है वो, जो हम पे ही खर्च होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और का पैसा है, हमारा पैसा घूम के हमारे पास ही आता है। ये रूल ना बिल्कुल आना चाहिए। बहुत लोग इसके अगेंस्ट में है कि मोदी जी चालाकी कर रहे हैं कि एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो सब वोट जो है मोदी जी चालाक है, चालाकी सही है। तभी तो वो प्रधानमंत्री है, वरना और पार्टी में से आप बता दो कौन बनने लायक है? राहुल गांधी अच्छे नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। हमने कब कहा कि वो प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है? भाई अच्छा है वो अपने घर का, वो भी किसी का बेटा अच्छा है। प्रधानमंत्री के लायक नहीं है वो। नहीं आप बताओ ना, आप बता दो कोई भी कि किस अगर बोल रही है कि युवाओं का देश है तो प्रधानमंत्री भी युवा ही होना चाहिए, एकदम राहुल गांधी जैसे। भाई हमें तो नहीं लगते कि भाई इस लायक है। नहीं लगते हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरे सारे चेहरे हैं ना, इतने सारे चेहरे, तो आप बता दो ना। केजरीवाल दिल्ली के, आप दिल्ली के ना रहने वो जो थे अभी जो बेचारे मनीष सिसोदिया जी, और वो चले और उनके चक्कर में, दारू के चक्कर में एक के साथ एक फ्री, जेल में बैठे हैं बेचारे, अच्छे पढ़े लिखे बंदे। बताओ, बैठे हैं ना जेल में, तो किस कारण चले गए वो सबको पता है। कोई इस लायक नहीं है कि प्रधानमंत्री बन जाए। क्यों नहीं है तो नहीं, मोदी जी और योगी जी, और क्या, एक सीएम और एक प्रधानमंत्री, और क्या, और कोई नहीं चाहिए। अरे अगर जब इनके बाद कोई आएगा तब देखेंगे ना, अभी तो यही चाहिए। ये लोग हैं इस लायक, ये लोग हैं इस लायक। बताइए सर, आपका नाम क्या होगा? सर उमेश कुमार नाम है हमारा। वन लेसन वन वो मत कहिए, जय श्री राम कहिए। वन लेसन नहीं होता है। जैसे कन्हैया पाड़े ने उन्होंने पूछा था, वन लेसन नहीं होता, हमारे यहाँ वन लेसन होता है, जय श्री राम जी। और दूसरी बात, जब से अटल बिहारी वाजपेयी आए तब से संविदा चालू कर दी है। हाँ, इसके पहले कांग्रेस 1998 में सारी जो है कंपनियां बंद कर दी। संविदा कर्मचारी को अटल बिहारी वाजपेयी ने ही लाया। और अटल बिहारी वाजपेयी जब से बीजेपी कांग्रेस आई है, बीजेपी जब से आई तब से ही। आपके हिसाब से एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होना चाहिए? एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे हो सकता है? आप बताइए, आप एक हैं क्या? आप अकेली रहेंगे? नहीं, हम अकेले नहीं है, तो पूरे राष्ट्र का सवाल है। अगर एक चीज आपने कैसे कह दिया? अरे वह एक नहीं, आप क्या 4 राष्ट्र में रह रहे हैं? नहीं आप 4 राष्ट्र में रह रहे हैं। संविदा है, संविदा में देश एक है कि नहीं? देश एक है कि नहीं? देश तो भारत एक है। हाँ, एक भारत है, तो एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं? एक चुनाव, वन नेशन मतलब क्या हुआ? वन नेशन मतलब एक राष्ट्र एक देश। एक देश तो एक ही है ये। हाँ। तो एक चुनाव नहीं होना चाहिए क्या? एक देश है तो? चुनाव तो एक ही होगा। नहीं तो 2 चुनाव होते हैं ना, एक लोकसभा का होता है, एक विधानसभा का होता है। हाँ। अगर एक चुनाव होगा, लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ ही हो जाएगा, तो 70,000 करोड़ रुपया बचेगा। चुनाव में बहुत पैसा खर्चा होता है, तो आपको क्या लगता है होना चाहिए कि नहीं? 70 करोड़ रुपया बचता है, लेकिन 70,000 करोड़। पहले संविदा की सोचो। अटल बिहारी वाजपेयी, संविदा की सोचो। आपके हिसाब से 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? अरे प्रधानमंत्री कोई बने, लेकिन संविदा की सोचो। पहले उन्होंने 10,000 में देश को आगे बढ़ाओ। पहले देश को आगे क्या बढ़ाए? तुम बढ़ा दो आगे। 10,000 में तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको 10,000 मिलता है और अरे 4,000 मिलते हैं। मेरे बच्चे सेफ है। समाजवादी सरकार में मेरी बहन बेटी निकलती थी, डर लगता था मेरी बहन बेटी का बलात्कार ना हो जाए। आज मेरी बहन बेटी आधी रात के बाद निकलती है, बिल्कुल खुले में, कोई टच करने वाला नहीं है उसको। आज नहीं तो मैं तो यही बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। 10,000 में नहीं, 9,000 मिलेंगे तब भी मैं वोट बीजेपी को दूंगा और मोदी जी को दूंगा। और आने वाले टाइम में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आप किसको वोट देंगे सर? क्या नाम होगा? मोदी जी को। आपका नाम क्या होगा ये बताइए? मेरा नाम हैदर अली है। हैदर अली नाम है। मोदी जी को वोट देंगे? हाँ जी। मोदी जी को क्यों वोट देंगे? सब अच्छा सफाई करी,
और सुरक्षा है, विकास हुआ, सब कुछ हुआ, और क्या चाहिए। अरे इनको राशन मिल रहा है, इनके 5 बच्चे हैं, 1 कुंटल राशन मिल रहा है। यहाँ तो एक बच्चन राशन कार्ड ही नहीं मिला है, राशन कार्ड ही नहीं मिला है। मिलता है आपको, ये बोल रहे हैं इनको राशन ही नहीं मिलता। ये फर्जी है ना, ये फर्जी है, इसलिए राशन नहीं मिल रहा है इनको। हर एक हिंदुस्तानी का आधार कार्ड बना हुआ है मैडम, हर एक हिंदुस्तानी का राशन कार्ड बना हुआ है, सबको राशन मिल रहा है। हाथ छोड़, राशन उनको मिल रहा है, राशन उसे मिल रहा है जो राशन उसे मिल रहा है जो नेता है बीजेपी के। आप नेता है जी बीजेपी के? हम नहीं है नेता, लेकिन आज पाकिस्तान की हालत देखिए। 50 रुपए किलो वहाँ आटा है, 200 रुपए पेट्रोल है, यहाँ है 300 रुपए पेट्रोल है, और तुम्हारा की वहाँ इतनी लूट खसोटी हो रही है। अभी पीछे आपने देखा होगा। पाकिस्तान से हमें क्या लेना, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है? हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? पाकिस्तान की बात कर रहे हो तुम? किस सरकार को लेके आएंगे ये बताइए। सरकार विकास करे, वो अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी जब तक रेगुलर नहीं करेंगे तब तक नहीं। या तो कांग्रेस आगे वो करेगी। अखिलेश ये इसको बेच रहा था, यूपीआरटीसी को मायावती बेच रही थी। का सोनिया गांधी ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं तो मुझे सौंप दो। किसके बस की? सोनिया गांधी के बस का देश है। सोनिया गांधी ने कहा कि मायावती और अखिलेश से कहा, मुलायम सिंह से, कि तुम्हारे बस की यूपी वो रोड किसके बस का देश पूरा किसके बस का है ये बताइए। अरे देश को आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप देश चला लोगे। हम काहे प्रधानमंत्री बनेंगे? जब चाय वाला बन गया तो आप बन जाओ। नहीं, हमको नहीं बनना है। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? हमारे आपके हिसाब से कौन आना वो चाहिए? देश चलाए बढ़िया, लेकिन ये तो देश, ये तो सब संविदा 10,000 संविदा क्या है ये 10,000। ये ऑटो वाले कमा रहे हैं 20,000 रुपये। क्या बोल रहे हैं आप? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम चिरंजीत सिंह है। किसको आप चाहेंगे कि कौन आ जाए देश में फिर से प्रधानमंत्री? कौन बने? हम तो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को क्यों चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी अच्छा काम करते हैं, क्या अच्छा काम करती है? रोड अच्छी कर दे, शौचालय सही कर दे, लोगों की तनख्वाह कितनी कट गई ये बता। तनख्वाह मेरी कुछ नहीं कटी, मेरी तनख्वाह 19,000 देता है टाइम कीपर को, तब ड्यूटी आता है, ये बता के। अबे तो संविधान में बना है। हम तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे जी। नरेंद्र मोदी को वोट देंगे? ये बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जो है तनख्वाह कम कर दिए, राशन देते ही नहीं है, कुछ नहीं करे। नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी हाल में एक यान चंद्रमा तक पहुंचा दिया। उन्होंने नहीं, जिसने चंद्रमा यान वैज्ञानिक ने 13 सेकंड उन्होंने बात किया, और 13 घंटे बात की नरेंद्र मोदी ने। जो वैज्ञानिक था 13 सेकंड से बात की। सांच नहीं है, सांच को आज नहीं उठा के देख लो, उठा के देख लो। जिसने वैज्ञानिक ने किया उन्हें 13 सेकंड बात की, नरेंद्र मोदी ने 3 घंटे बात की। तो उसकी बात कर रहे हो तुम यार, क्या बात कर रहे हो तुम? जब से क्यों ना उड़ा, जब से क्यों ना पहुंचा। समाजवादी आई, बीएसपी आई, समाजवादी कैसी तैसी मानो। कितने लोग आए? अटल बिहारी वाजपेयी तो संविदा हो गई। अरे होने दे संविदा को, प्राइवेट भी हो जाएंगे, रोटी मिलेगी, मोदी जी रोटी देंगे। रोटी सर्व का कहते हैं। हाँ, रोटी मिलेगी। अंग्रेज कह गए थे इस बात को कि जिनको सेफ है, इनका पेट भरो, इसी में विकास है। हमारे बच्चे सेफ हैं। 1985 समाजवादी होती ना, मुसलमान घर में घुस के मारते, समझ गया ना। 1885 में यही बात कह गए थे। मेरा नाम विजयवीर सिंह है जी। वन नेशन वन इलेक्शन रूल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए जी। अब हो रहा तो भी बहुत अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। पहले था ये, लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद से जो है उनके शासनकाल से जो है ये चीज बंद कर दिया गया था। देखो, पहले विदेशों में भी था, और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी कह चुके हैं, वन नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। हाँ। उससे हमारा भी समय बर्बाद होने से बचता है। बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है, गाड़ियाँ इधर उधर जाती है, फोर्स भी जाती है, पैसा खर्च होता है, वो सारा बच जाएगा। जब पैसा बचेगा तो वो हमारी जनता में आएगा, रोड में आएगा, सफाई में आएगा। ये बहुत अच्छा है, हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। जनता में कैसे आ गया था? शंकर मंत्री ने 3500 आदमी पैसा होता है, वो देश में लगेगा। रोड पे भटक रहे हैं, कैसे हो जाएगा? की बात नहीं होती है, खाली एक को नहीं देखा जाता है। हमारे पास में काफ़ी डिमांड है, काफ़ी जगह है, और पैसा आएगा तो हमारे पास में लगेगा और हम खुश हैं। लेकिन जो है ओपोजिशन की पार्टियां जो है वो बोल रही है नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए, एकदम खिलाफ है इसके। ये तो खिलाफ है, खिलाफ रहेंगी। ये 2-4 आदमियों से कुछ भी नहीं होगा। बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है चालाकी कर रहे हैं कि एक ही बार में इलेक्शन
इलेक्शन होगा तो सारा वोट बीजेपी को जाएगा। देखो मोदी जी कोई भी चालाकी नहीं करते, ईवीएम चलेगा तब तक चालाकी तो उन्होंने ईवीएम नहीं चलेगा। जब तक ईवीएम नहीं चलेगा, वो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, कभी मोदी नहीं जीतेगा। ईवीएम से मोदी जीतते हैं जी, कैसे ईवीएम से जीत जाते हैं? ईवीएम में 60% उनका है। नहीं। अच्छा, पहले से सेट वोट किया गया है क्या? तो बिल्कुल सेट। ईवीएम कौन लेके आया? ये बस्ती डिपो बस्ती का ईवीएम मोदी जी लेके आए थे कि कांग्रेस लेके आए? कांग्रेस लेके आई, लेकिन मोदी जी कैसे फिट कर लिए? फीड कर लिया उन्होंने, मैडम इधर लो, इधर वही फिट कर लिए। फीड कर लिए। अच्छा, देखो अगर मोदी जी ईवीएम में अगर कोई दिक्कत होती है तो राजस्थान में मोदी जी की सरकार क्यों नहीं बनी, झारखंड में क्यों नहीं बनी, हाँ। हाँ पंजाब में बंगाल में क्यों नहीं बनी? ये सब ये जो 2-4 लोग हैं ना आरोप लगाने को। उनका पोस्ट था। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के, यहाँ? मेरठ के। यूपी मेरठ से हैं? जी। किसको आप चाहते हैं, कौन आए 2024 में? जो अच्छा काम करे, जो अच्छा, कौन अच्छा काम करता है आपके जिसकी जनता सुनती हो। हिसाब से? किसकी जनता सुनती है? मोदी की सुनती है। मोदी की सुनते हैं तो मोदी आने चाहिए। बिल्कुल। आप किसको, आप भी मोदी? बताइए 28 पार्टी एक साथ क्यों आई? क्यों क्या आए? वजह है? क्या वजह है बताइए? बंगाल बोल के रही है। 1 मिनट मैं बताता हूँ। बंगाल के अंदर क्या मिलेगा कांग्रेस को? हाँ, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 5 सीटें, 10 सीटें। महाराष्ट्र के अंदर क्या मिलेगा? 8 सीटें। दिल्ली के अंदर क्या मिलेगा? 3 सीटें। यूपी के अंदर क्या मिलेगा? 10 सीटें। तो कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है, खत्म हो गई। वजूद खत्म हो गया है। इंडिया जो INDI ये पार्टी अभी बना है महागठबंधन, वो नहीं है, वो एक संगठन है। हाँ। सिर्फ 6 महीने के लिए है। हाँ। चुनाव खत्म हो गया, सब भूल जाएंगे इंडिया क्या है, शरद पवार कहाँ हैं, हाँ। अखिलेश कहाँ हैं, मायावती कहाँ हैं, सब मायावती में है ही नहीं, सब भूल जाएंगे। ये खाली एक चुनाव आया है तो सब चाहते हैं कि हम सत्ता में आएँ। 28 पार्टी साथ मिली हैं, सब जो है अगर जीत भी गए तो PM किसको बनाएंगे? अच्छा, आपके हिसाब से 1 नेशन 1 इलेक्शन का रूल जो आने वाला है वो होना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छा है, बुराई क्या है उसमें? अगर यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो चुनाव लड़ ले, क्या परेशानी है? बंगाल के अंदर लड़ ले TMC, महाराष्ट्र में लड़ ले। तो ये तो खाली ये है कि हर 6 महीने बाद चुनाव हो रहा है। आज यूपी में हो रहा है, आज बिहार में हो रहा है, आज मध्य प्रदेश, आज उड़ीसा, आज यहाँ। तो इससे फ़ायदा क्या होता है आम आदमी को? ये तो राजनेताओं की जो है वोट बैंक वाली नीतियाँ हैं कि चुनाव होते रहेंगे, आदमी उलझा रहेगा हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो उससे भला किसका है? जिस देश से हम लोग आए, फौजी की अरे! पेंशन खत्म कर दी। जिस देश से हम तुम जिंदा हैं, फौजी की पेंशन खत्म नहीं हुई है। जी, आपको यदि ज्ञान नहीं है तो पहले ज्ञान लो। फौजी की पेंशन खत्म नहीं हुई है। खत्म हो गई। ईवीएम से अरे जब हम कह रहे हैं फौजी की पेंशन खत्म नहीं हुई है, फौजी के लिए जो फैसिलिटी अब करी है ना वो पहले कभी नहीं हुई है। एक मिनट। सबसे पहले तो सम्मान होता है फौजी का, ठीक है ना? जो सम्मान मोदी जी ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। पहले मरवाने वाले काम करते थे। लोग ये कहते थे कि जो है फौजी तो पैदा ही हुआ है मरने के लिए। क्यों? आपके कई कांग्रेस पार्टियों वालों ने करे हैं। और ये बताओ मेरे को 1 नेशन 1 इलेक्शन में विरोधियों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? मुझे बता तो दो। एक मेरे को वो बता दो। पूरी पेंशन खत्म हो गई हमारी। अरे मेरे को एक चीज ये बता दो, क्या प्रॉब्लम है? मैं बता दे रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि उनकी सीट बंटवारा कैसे होगा? अभी जब लोकसभा का सबको पता है मोदी जीत रहे हैं तो सारे एक साथ मैं ले लूं वो वाला सिस्टम है। अब यदि एक साथ क्यों नहीं लड़ रहे, विधानसभा में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं जब चुनाव आएगा, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं। हम दिल्ली में करने हैं फिलहाल। केजरीवाल बोल रहे हैं कि 7 की 7 सीटों से जीतेंगे। लीजिए 7 सीटें हैं। हाँ। क्या मिलेगा कांग्रेस को? 3 सीटें मिल जाएंगी। 3 मान जाएगी कांग्रेस? नहीं मानेगा। अच्छा, मिलेगा कहाँ से? केजरीवाल बोल रहे हैं कि 7 की 7 सीटों से जीतेंगे हम, एकदम दावा है। फिर ये अलायंस आगे कैसे जाएगा? फिर ये अलायंस आगे किस तरह जाएगा? अब कहने और होने में तो बहुत फर्क है। ये फिर अलायंस आगे किस तरह जाएगा? हाँ। दिल्ली में फूट है, यूपी में फूट है, महाराष्ट्र में फूट है, बंगाल में फूट है, सब जगह फूट है। 28 पार्टियां नाम के लिए खाली हम 28 पार्टियां हैं। हर पार्टी अपना हक मांगती है अपने स्टेट में। तो किसको आप क्या दोगे? बोलिए। महाराष्ट्र के अंदर 4 पार्टियां हैं, सीटें कितनी है? 48। क्या दोगे आप? क्या दोगे आप उद्धव को? क्या दोगे आप शरद पवार को? सीटें कहाँ से आएंगी? तो ये तो खाली एक 6 महीने वाली बात है, उसके बाद कुछ नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि जो ये INDI ये महागठबंधन बना है, इससे जो है मोदी जी एकदम थरथर कांपने लगे हैं, इसलिए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का रूल निकालने जा रहे हैं। मैडम कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, हाँ। हकीकत क्या है वो उनको खुद मालूम है कि हकीकत क्या है। ये तो जो गठबंधन है ना, ये गठबंधन इलेक्शन के पहले 1 मिनट, ये गठबंधन इलेक्शन के पहले टूटेगा, बाद में नहीं, पहले ही टूट जाएगा। इसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सब लोगों का ईगो है, ईगो क्लैश करेगा।
गठबंधन टूटना है, चुनाव के पहले टूटेगा। बंगाल और महाराष्ट्र में है। और ये तो सर, ये तो दिल्ली की पब्लिक को सोचना चाहिए। कोई भी आदमी बिना काम के पैसे क्यों देगा? हर चीज़ अगर फ्री की आप अपेक्षा करते हो तो एक दिन ये दिल्ली स्टेट कहाँ पे जाके पहुँचेगा? मतलब आपको केजरीवाल का फ्री का दिया हुआ चीज नहीं पसंद आ रहा है? बिजली पानी ये सब नहीं? फ्री का देंगे, कब तक देंगे? महिलाओं के लिए भी बस में फ्री उरी कर दिए हैं। मैम कब तक देंगे? फ्री का कहाँ से लेके? अपने घर से दे रहे हैं, दे तो हमारे पैसे रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं ना। किसी न किसी में कोई गरीब आदमी है, ये बच्चे भी कुछ न कुछ खरीद के लाएंगे तो टैक्स दे रहे हैं ना। टैक्स तो हर एक चीज़ में जा रहा है। दिल्ली एक छोटा सा स्टेट है, उतने स्टेट में करोड़ों लोग रह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें खरीदेंगे तो कहाँ आ रहा है पैसा? दिल्ली में आ रहा है ना। उस हिसाब से डेवलपमेंट तो दिखानी है। मैं कट्टर विरोधी, मतलब कट्टर मोदी हूँ, मतलब कट्टर बीजेपी का वो समर्थक हूँ, लेकिन मैं फिर भी शीला दीक्षित जी का भी वो करता हूँ कि उन्होंने जितना डेवलपमेंट किया वो अब तक दिख रहा है। केजरीवाल जी ने बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं किया है। वो पुरानी सड़कें अब तक चल रही हैं, कोई भी गड्ढा अब तक नहीं भरा हुआ है। वो सारी सड़कें आप देखोगे, यदि आनंद विहार के किसी भी फुटओवर ब्रिज पर पहुँच जाओ, मैं भी गारंटी दे रहा हूँ, आप एक मुट्ठी भर के मतलब वो नहीं रेत इकट्ठा नहीं कर लोगे। कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है। आप जाके देखो, बस ऐसे बात बनाने से नहीं जी, हाँ जी सब कुछ कर दिया ना, ऐसे नहीं चलेगा। काम करने से होता है। ना कोई पसंद नहीं आया केजरीवाल जी का फ्री का दिया हुआ चीज? पसंद तो एक्चुअली में किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन बस राजनीति ऐसी है फ्री के लेने वाली। दिल्ली के वोट करने दे रहे हैं दिल्ली की जनता, मुझे बताया कोई? दिल्ली की जनता कौन वोट दे रही है यहाँ पर? दिल्ली का तो एनसीडी में कैसे जीत गए? दिल्ली का वोटर नहीं है वो अधिकतर। वो अधिकतर वोटर है जो नकली वोट बन चुके हैं, जो बाहर से आए हैं। अच्छा। दिल्ली के लोग विदेश में हैं, यूपी के लोग दिल्ली में हैं, बाहर के लोग दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोग दिल्ली में नहीं है। आप कभी भी जाके देखो, यदि वोटिंग का सेक्शन यदि आप अमेरिका की तरह कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए, तो देखिए कौन जीतेगा। मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में, लेकिन वोट नहीं देने जा पाता हूँ। क्यों नहीं जा पाता हूँ? बहुत दूर पड़ जाता कई बार हमारे पास खुद काम नहीं है, इतना हमें क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता ना। लेकिन फिर भी तो कौन जाएगा इतनी दूर? कोई बिहार का लोग है यहाँ पर जो लेबर का काम कर रही है, सपोज करो बिहार का वोटिंग हो, उसमें अरे वोट लिस्ट में नाम कट जाता है। वोट लिस्ट में नाम कटा तो जाएगा कहाँ से? इतनी दूर कैसे जा पाएगा? अपने पैसों से तो कोई जाएगा नहीं इतनी दूर। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है किसी को? एक समय पे यदि जो है विरोध में खड़े हो गई हैं इसके, वो आपने एक थर कांपने वाली वो कहा था ना कि मोदी थर कांप रहे हैं। थर तो दूसरी पार्टी कांप रही है, इसलिए तो बार बार जो है वो मोर्चा वो इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं। थर तो दूसरी पार्टी कांप रही है। ओपोजिशन का तो कहना है कि मोदी जी इसीलिए ला ही रहे हैं कि सब वोट उन्हीं को पड़ जाए। तो अच्छी बात है, क्या बात है? मोदी जी को पड़ेगा, वैसे ही पड़ेगा, वैसे ही पड़ेगा। अब विधानसभाओं को भी पड़ जाएगा। कह रहे हैं लोग चालाकी कर रहे हैं मोदी जी। अच्छी बात है, चालाकी से जीत रहे हैं। तो फिर मैं तो ये देख रहा हूँ वेयर वी आर स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं, देश हमारा कहाँ पहुँच रहा है। हाँ। इसको देखना चाहिए ना। हम कहाँ हैं, हमारे जो भी है। अब स्टेज का है 5th पोजीशन पे है हमारी जीडीपी जो इस हिसाब से चालाकी कर रहे हैं, तो आप भी चालाकी करिए। आप कौन सी चालाकी छोड़ रहे हैं? आप लोगों को फ्री बना के आप गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में पैसा नहीं आएगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? हर चीज़ फ्री की चाहिए, बिजली फ्री की चाहिए, पानी फ्री की चाहिए। हर चीज़ जब फ्री हो जाएगी, सरकार के पास फंड नहीं आएगा, तो क्या दिल्ली में आप एक्सपेक्ट करते हो क्या विकास हो जाएगा? मैं तो नहीं समझता हूँ। विकास नहीं हुआ है दिल्ली में। कह तो रहे हैं लंदन पेरिस बना दिए हैं दिल्ली को। वो तो दिख रहा है मैडम ना। देखा होगा आपने लंदन पेरिस, वो जो यमुना जी का वो जो चल रही थी ना, बाढ़ आई थी, वो पेरिस वाले वो कहते हैं स्विमिंग पूल, खुला स्विमिंग पूल दे दिया, और क्या चाहिए आपको? वो जो झील बनाने की कह रहे थे मैं इतनी झील बना दूंगा, वो सारी झील दिख रही थी हमें। झील की जगह स्विमिंग पूल दिए थे सबको तैरने के लिए, आप नहीं तैरे? मैडम गया था तैरने के लिए गया भी था, लेकिन साला घर के बाहर ही स्विमिंग पूल हो रहा था। कब तक कहाँ तक तैरूं मैं भी? घर तक स्विमिंग पूल पहुँचा दिए, इससे अच्छा क्या चाहिए? और क्या? क्या बोल रहे हैं? दिल्ली पूरी डूब गई। तो अब क्या नाम होगा आपका? सत्येंद्र यादव नाम है अपना। नहीं, दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं, बाकी यूपी के रहने वाले हैं, बाकी दिल्ली में रहते हैं। बाकी दिल्ली डूब गई तो फिर अपना स्विमिंग पूल क्या करेंगे? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं लंदन पेरिस बना दिए हैं दिल्ली को। ऐसे थोड़ी चाहिए। पेरिस नहीं चाहिए बना हुआ। ऐसा नहीं चाहिए हमें, अपना मतलब तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। योगी जैसा चाहिए। हाँ, यूपी में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चल रही है, वैसी चाहिए। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। और क्या, हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसा कोई पूरे वर्ल्ड में नहीं है। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव ज्यादा ठीक थे। अखिलेश यादव ठीक थे, बाकी वो तो जनता डिसाइड कर रही है। बहुत बढ़िया योगी जी बहुत बढ़िया है। योगी जी बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया है। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव जो है ज्यादा ठीक थे, मोदी जी तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो ही नहीं करते। नहीं, अखिलेश वाले बेकार हैं। बेकार हैं। योगी जी सही हैं। योगी जी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, बिना जो है लॉ एंड ऑर्डर के, बिना किसी नियम कानून के
वो किसी को भी गोली वोली चलवा देंगे, गाड़ी पलटवा देंगे, कुछ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बुलडोजर चलवा देते हैं घर ऐसा पे। कुछ नहीं करेंगे, वो नियम कानून से काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे किसी ऐसा नहीं ऐसे एलिगेशन आप कैसे लगा सकते हैं? आपके पास कहाँ प्रूफ है? उन्होंने बिना बुलडोजर नहीं चलवा रहे हैं वो। तो बुलडोजर किसके ऊपर अवैध निर्माण करेंगे आप, तो तब आपने नहीं सोचा, और जब बुलडोजर चल रहा है तो कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं लोगों के साथ। गाड़ियाँ पलटवा दे रहे हैं। बताइए आप, लॉ एंड ऑर्डर से कानून किसकी गाड़ी पलटवा कानून दी? नियम से चलेगा कि बताइए योगी जी के उससे चलेगा? हैव यू एनी प्रूफ? नहीं, हमारे लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं। तो लोग ही प्रूफ देना, कहाँ गाड़ी पलटवा दी है। ये हमारी यूपी का सौभाग्य है कि यहाँ वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री है। मैं बेसिकली गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ क्या उन्होंने विकास किया। आज के 10 साल पहले क्या था, आज क्या है, लोग जाके देख लें, उसके बाद किसी को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे सब कह रहे हैं योगी मॉडल ही चाहिए हर जगह। बिल्कुल चाहिए मैडम, हाँ। विकास तो सबको चाहिए। दिल्ली में भी चाहिए क्या योगी मॉडल? बिल्कुल चाहिए। केजरीवाल एनफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो तो किसी काम के नहीं है। वो किसी काम के नहीं है? किसी काम के नहीं है। इतना काम कर दिए, बोल रहे हैं किसी काम के नहीं दिया, बताइए। वादा तो पूरा कर दिया, घर घर पानी पहुंचा दिया है। ये खुश है, देखिए ये खुश है एकदम पानी पहुंचने से। क्या नाम होगा आपका? विपिन गुज्जर। यही के रहने वाले हैं, दिल्ली के। अच्छा लगा आपको केजरीवाल की सरकार? अच्छा लग रहा है, घर घर पानी पहुंच गया? मुझे केजरीवाल बढ़िया लगता ही ना, नहीं लगते हैं? मुझे चाहिए मोदी योगी। हाँ। पैसा चाहे कितने ही खर्च हो जा, लेकिन दंगे वंगे न होने चाहिए, आदमी सुख शांति से रहना चाहिए। मेवात में क्या हो रहा है बीजेपी की सरकार में? अभी क्या हुआ मेवात में? मेवात में 2 ही गांव लड़े हैं बस। हाँ। न सरकार आई, गुजरन के 2 ही गांव लड़े हैं। हाँ, तो लड़ाई हुआ है ना, इतना बड़ा कांड हो गया वहाँ पे, बताइए। आपस में लोग लड़ लिया, बीजेपी की ही ना सरकार है। आप बोल रहे हैं शांति से, शांति चाहिए आप लोग को, तो शांति मिला वहाँ पे बीजेपी की सरकार में? मैं नु कह रहा हूँ 84 गाँव में मुसलमान नन के वहाँ 2 ही गांव लड़े हैं बस, गुजरन के वहाँ। हाँ। वो 84 गांव पीछे ही रह गए। नु कहती कि भाई ठीक है, हम आई न रहे आगे। आपको भी मोदी ही सरकार चाहिए? मोदी योगी, मोदी योगी, बात खत्म। बात खत्म। और कोई नहीं चाहिए? अगर तुम्हें सुरक्षित रहना हो हाँ। और माला पहननी है, हाँ। तो मोदी और योगी चाहिए, बात होगी खत्म। सही कह दी भाई। मतलब जो कांग्रेस की है दूसरी- कांग्रेस चाहिए, अन्ना चाहिए केजरीवाल। अभी तो अन्य घर घर पानी पहुँचाया, थोड़े दिन में घर घर बिजली पहुँचा दे, करंट मरवा देगा सबके। दारू दारू पिया पिया के। एक पैक फ्री आप लोग को पसंद नहीं आ रहा था? आ रहा था, घर में भी ले जाते थे, बच्चे भूखे रोते सोते थे। दुनिया नशेड़ी होगी, जो एक बोतल पिया वो 2.5 पी लगा। नशेड़ी कर दिए सारे, सब नशेड़ी कर दिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर दारू महंगी कर दी, और लौंडा फिर कैपेसिटी बढ़ गई आदमी इनकी, वे 2.5 ही पिए तो ज्यादा पैसे दे, इनका फ्री कर दिए, उससे ज्यादा ही पैसे कमा लिए वन ने। महिलाओं के लिए तो और सुविधा किए थे, पिंक ठेका खुलवा दिए थे। मोदी ने महिलाओं को सुविधा कर तो दी। केजरीवाल ने 180 दिन में अगर किसी ने रेप वेप कर दिया तो 180 दिन में फैसला होना चाहिए, अगर न हुआ तो फांसी पक्की है। कर दिया भाई मोदी ने। अच्छा, एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन का रूल जो है, मोदी आना चाहिए, बात होगी खत्म। विकास ही हो रहा है। बस विकास हो ना हो, अरे कोई दिक्कत ना हो, पेट्रोल हम 200 रुपए लीटर भी गिरवा लेंगे, पर मोदी आएगा, बात होगी खत्म। पैसा जो है उड़ा लेंगे, महंगाई आसमान छू रहा है, कोई बात नहीं, मोदी आने। कोई दिक्कत ना, मोदी आना चाहिए। अगर सुरक्षित रहना हो तो मोदी आना चाहिए, बस। ठीक है जी, खुश रहो, मजे लो। अखिलेश और कांग्रेस उस समय कहाँ था जब चीन ने अपने भारत पर कब्जा किया था? हाँ, अभी बीजेपी के रास्ते में जो कब्जा कर लिया है। जब से मोदी जी आए तब से चीन पीछे हो गया। अच्छा। उनके आते ही पीछे हो गया। अभी तो राहुल गांधी गए थे लद्दाख में, तो बोले हैं कि चीन कब्जा कर लिया है ग्रेजिंग लैंड। अयोध्या का मंदिर अभी तक नहीं बन रहा था, जब मतलब मोदी जी आए तब क्यों बनने लगा? तब से क्यों बना, ये बताओ, मेन मुद्दा ये बताओ। लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार बस हिंदू मुसलमान करती है। जब इलेक्शन आता था तब तक यही मतलब हिंदू मुस्लिम राइट हो जाता, एक क्या मुद्दा हो जाता, अयोध्या का मंदिर बनना है, अब बनता नहीं था। लोग बोल रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी आई है, तब से जो है हिंदू मुसलमान करती है। अरे कुछ हिंदू मुसलमान, योगी जी मान लो महत को मरवाए, तो विकास दुबे को न मरवाए, तो वो हिंदू और मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं? वो तो दोनों पक्षपात लेके चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, अगर विकास दुबे मारे गए तो हिंदू तो नहीं कह रहे थे कि हाँ विकास दुबे क्यों मारा गया। अतीक मारे गए तो मुसलमान सब कहने लगे हाँ अतीक मारा गया। तो हिंदू क्यों नहीं मतलब वो की है?
जब विकास दुबे मारे गए तब कहाँ थे सब? मतलब ये लोग पार्शियलिटी नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। और क्या, मतलब आपको जो है योगी सरकार चाहिए, मोदी जी, सरकार मोदी जी बस। बस, और कोई नहीं। महंगाई बढ़ाए हैं तो इसका पैसा नहीं आ रहा है, आवास में आ रहा है इसका पैसा। चलो हमारे गांव में जिला मेरा प्रतापगढ़ है, मेरा नाम देव प्रसाद पांडे है, उधर मैं दिखा दूं आवास का पैसा कितना आ रहा है। एक भी कच्चा मकान अब नहीं है जब से आए हैं मोदी जी। आइए और लोग से पूछते